स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 11 क्लास की मैथ पढ़ानी है। इसमें अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ाई जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने समांतर श्रेणी पढ़ाई थी। आज आप लोगों को एक नई श्रेणी पढ़ाना है, गुणोत्तर श्रेणी। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं गुणोत्तर श्रेणी से। गुणोत्तर श्रेणी में सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। ऐसी श्रेणी जिनमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इस अचर राशि को सार्वनुपात या गुणोत्तर अनुपात कहते हैं। सार्वनुपात या गुणोत्तर अनुपात कहते हैं। जैसे a कामा ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर n माइनस 1 ए आर की पावर n, ये अनंत तक श्रेणी चलती है, को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, जहां पर r सार्वनुपात है। जैसे हमने r का इसमें आगे वाले में गुणा कर दिए, इसमें गुणा कर दिए तो आगे वाला पद आ गया, इसमें r का गुणा कर दिया तो आगे वाला पद आ गया। इसी तरह इसमें जब r का गुणा कर देंगे तो आगे वाला पद हो जाएगा। अगर इसको और दूसरे तरीके से समझा जाए तो जैसे 2, 4, 8, 16, इस तरह से ये जो श्रेणी होती है वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी होती है। देखिए, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 4 आ जाएगा, और इसमें 2 का गुणा कर दें तो 8 आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दें तो 16 आ जाएगा। इस तरह से जो 2 आ रहा है वो आपका कैसे आ रहा है, आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग दे देते हैं। 4 में अगर 2 का भाग देते हैं 2 आएगा, 8 में 4 का भाग देंगे 2 आएगा, 16 में 8 का भाग देंगे 2 आएगा। इसी को सार्वनुपात यानी कॉमन रेशियो स्मॉल r कहा जाता है। उसके बाद और फॉर्मूले देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद, इसको tn से या an से व्यक्त करते हैं। tn बराबर an ए आर की पावर n माइनस 1। गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद यल कहो चाहे an कहो बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 होता है। गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद होता है यल अपॉन r की पावर n माइनस 1। अगला फॉर्मूला है, यदि 3 संख्याएं a कामा b कामा c गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल यस इनफाइनाइट बराबर होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। फिर देख लीजिए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल एस एन से इसको व्यक्त करते हैं। एस एन बराबर होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यदि r 1 से बड़ा है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, या एस एन बराबर a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर यदि r 1 से छोटा है। अगला फॉर्मूला है, यदि प्रथम पद स्मॉल a व अंतिम पद स्मॉल l दिया हो तो गुणोत्तर श्रेणी का योगफल एस एन बराबर होता है यल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। दो संख्याओं a व b का गुणोत्तर माध्य g बराबर होता है अंडर रूट ए बी। उसके बाद दो संख्याओं a व b के मध्य g1 g2 g3 डॉट डॉट gn n गुणोत्तर मध्य पद रखने पर ये श्रेणी प्राप्त होती है। ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है। जब ये श्रेणी प्राप्त होती है तो इसका वर्किंग रूल देख लीजिए। अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देंगे, यल बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। यल का मतलब अंतिम पद आपका b है, b बराबर a प्रथम पद a है, r की पावर n कितने, यहां से यहां तक पदों की संख्या n है, और ये दो पद और जुड़ गए तो पदों की संख्या n के स्थान पर आपको रखना है n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। l की जगह b हो गया, a की जगह a लिखा है, r की जगह r रहेगा, n की जगह n प्लस 2 माइनस 1, तो b बराबर a r की पावर n प्लस 1, तो b बटा a बराबर r की पावर n प्लस 1।
ये घात इधर आ जाएगी तो b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 बराबर r आ जाएगा। ये आपका r का मान आ जाएगा। तो आपको पहला गुणोत्तर मध्य पद निकालना होगा तो ये हो जाएगा AR, दूसरा हो जाएगा AR स्क्वायर, इसी तरह AR क्यूब, और n हो जाएगा AR की पावर n। इसमें a और r के मान रख देंगे और n गुणोत्तर मध्य पद प्राप्त हो जाएंगे। एग्जाम्पल 9 से शुरू करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का 10वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। कैसे जानेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी? अगर नहीं लिखा होगा तब भी आपको गुणोत्तर श्रेणी कैसे पहचानना है। गुणोत्तर श्रेणी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर ये 3 संख्याएं शुरू की दी गई हैं तो बीच वाले का वर्ग कर दो, तो बीच वाले का वर्ग इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। देखिए 25 का वर्ग 625 होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 625 आएगा। या दूसरा तरीका होता है कि दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो तो 5 आ रहा है देखो, और तीसरे में दूसरे का भाग दे दो तो 5 आएगा। इस तरह से अगर ये कॉमन रेशियो सार्वनुपात बराबर है तब भी आपकी ये गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो ये सभी गुणोत्तर श्रेणी के सवाल होंगे, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपका लिखा हो कि गुणोत्तर श्रेणी का ये पद ज्ञात कीजिए। तो हम इसके सलूशन से स्टार्ट करते हैं। 5, 25, 125 का 10वां पद, ये आपकी श्रेणी दी गई है। तो श्रेणी में सबसे पहले आपको देखना है a कितना है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। a बराबर आपका 5 है। r का मतलब होता है दूसरा पद बटे पहला पद, या कोई भी आगे वाला पद बटे उसके पीछे वाला पद। तीसरे में दूसरे का भाग देंगे तब भी यही आएगा। जब हमको पता है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है तो हम दूसरे पद में पहले पद का भाग दे देंगे तो सार्वनुपात आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 5, r का मान 5 आ जाएगा। a और r आ जाएगा। उसके बाद कौन सा पद पूछा जा रहा है? 10वां पद। तो n बराबर इसके लिए हो जाएगा 10। फार्मूला लिखेंगे Tn बराबर या An बराबर होता है AR की पावर n-1। n की जगह 10 होगा, a की जगह 5 होगा, r की जगह 5 होगा, और 10 माइनस 1 तो 5 और 5 की घात 9। ये आपका हो जाएगा 10वां पद। और n वां पद पूछा जा रहा है, तो जब आपका n वां पद पूछा जा रहा है तो n की जगह n रहेगा, a की जगह पर 5 हो जाएगा, r की जगह पर 5 हो जाएगा की पावर n-1। तो Tn बराबर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 5 की घात 1 और 5 की घात n-1, ये हो गया 1 प्लस n-1। तो ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल। Tn बराबर हो जाएगा 5 की घात n। ये आपका n वां पद हो जाएगा और ये आपका 10वां पद हो जाएगा। उसके बाद 10वां एग्जाम्पल देखिए। गुणोत्तर श्रेणी 2, 8, 32 का कौन सा पद 13, 10, 72 है? ये आपका 9वां था और ये 10वां एग्जाम्पल है। इस सीरीज में देखिए 2, 8, 32 में a बराबर कितना है? a बराबर है 2 आपका। r बराबर सार्वनुपात है दूसरा पद बटे पहला पद, 8/2, ये आपका हो जाएगा 4। उसके बाद कौन सा पद यानी n आपसे पूछा जा रहा है और an या tn आपको दिया है। an आपको दिया है 13, 10, 72। an कहें या tn कहें, ये आपको दिया गया है, n वां पद दिया है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं। an बराबर ar की पावर n-1। an है 13, 10, 72 बराबर a का मान 2 है, r का मान 4, 4 की पावर n-1। 2 से इसको काट देंगे, इसको 2 से काट देंगे। 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 छाक 12 बराबर 4 की पावर n-1। इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर 8
क्योंकि 4 का अगर 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 536 आ जाएगा, बराबर 4 की पावर n-1। जब बेस बराबर है तो इसकी पावर बराबर हो जाएगी, 8 इक्वल हो जाएगा n-1, तो ये 1 इधर आ जाएगा, n बराबर 9 आ जाएगा, आपको पदों की संख्या 9 आ जाएगी। 11 नंबर एग्जाम्पल देखिए, एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 तथा छठवां पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद होता है, n वां पद आपका होता है AR की पावर n-1, तो आपका तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद ये आ जाएगा AR की पावर 3-1, यानी AR की पावर 2 हो जाएगा। AR की पावर 2 आपको दिया गया है 24, तो 24 बराबर AR की पावर 2, समीकरण 1। उसके बाद छठवां पद हो जाएगा AR की पावर 6-1, यानी AR की पावर 5। ये आपको दिया है 192 इक्वल AR की पावर 5, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे, किसी में किसी का भाग दे देंगे जो आपको सुटेबल लगता है। 192/24 इक्वल AR की पावर 5 अपॉन AR की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 टाइम जाएगा, 8 इक्वल R की पावर 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल R की पावर 3, तो R बराबर आपका आ जाएगा 2। जब R बराबर 2 आ गया तो उसके बाद समीकरण 1 में R का मान रख देते हैं, तो 24 बराबर A 2 की पावर 2, तो आ जाएगा 24 बराबर A गुणित 4, तो A आपका आ जाएगा 6, A आ गया 6, R आ गया 2। आपसे पूछा जा रहा है 10वां पद, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, AR की पावर 9। अब आपको अगर कोई पद पूछा जाएगा तो AR की पावर उसमें एक कम कर देना है। जैसे 10वां पद पूछा गया तो AR की पावर 9 लिखना है, 11वां पूछा गया AR की पावर 10 लिखना है। इसी तरह उस चीज को आप डायरेक्ट लिखना है। तो 10वां पद अगर आपको निकालना है तो AR की पावर 9, A है 6, R है 2 की पावर 9, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आंसर लिख देंगे। उसके बाद 12 नंबर सवाल पर चलते हैं, 12 नंबर एग्जाम्पल पर। गुणोत्तर श्रेणी दी गई है कि n पदों का योग तथा प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी में आप ये देख रहे हैं A बराबर कितना है, A बराबर चाहे कॉमा में लिखा हो चाहे प्लस में लिखा हो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। प्रथम पद आपका A बराबर 1 है, R बराबर क्या होता है, दूसरा पद बटा पहला पद, तो दूसरा पद 2/3 है, पहला पद 1 है, 2/3 में 1 का भाग देंगे, 2/3 आ जाएगा। इसके n पदों का योगफल निकाल लीजिए। यस, n बराबर क्या होता है, A 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। 2 मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, जब R का मान 1 से कम होता है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, और जब R का मान 1 से ज्यादा होता है तो यस n बराबर A R की पावर n-1 अपॉन R-1 लगाते हैं। तो R का मान 1 से कम है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यस n बराबर A का मान है 1, ब्रैकेट के अंदर 1 - 2/3 की पावर n अपॉन 1 - 2/3, तो आ जाएगा SN बराबर 1 - 2/3 की पावर n अपॉन 3 LCM आ जाएगा, तो 3 - 2/3 इक्वल हो जाएगा 1 - 2/3 की पावर n अपॉन 1/3।
अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो Sn बराबर हो जाएगा 3, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे 1 माइनस 2/3 की पावर n। ये आपका n पदों का योगफल आ जाएगा। अब 5 पदों का योगफल पूछा जा रहा है तो n की जगह 5 रख दीजिए। तो 5 पदों का योगफल ये हो जाएगा S5 बराबर, n की जगह 5 रखना है, 3 1 माइनस 2/3 की पावर 5। S5 इक्वल 3 1 माइनस 2 की पावर 5 32 होता है, ये होता है 243। तो आ जाएगा 3 243 LCM आ जाएगा 243 माइनस 32, 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 211/81। ये आपका आ जाएगा 5 पदों का योगफल। एग्जाम्पल 13 देखिए, गुणोत्तर श्रेणी 3 3/2 3/4 के कितने पद आवश्यक हैं यदि योगफल 3069/512 हो जाए। इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से करते हैं इस सवाल को। इसमें देखिए प्रथम पद a बराबर 3 है, सार्वनुपात r बराबर क्या होता है, दूसरा पद बटे पहला पद, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितने पदों का योग पूछा जा रहा है, यानी n आपको ज्ञात करना है और Sn योगफल आपको दिया है 3069/512, ये आपको Sn दिया गया है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर A1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। ये फार्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि r का मान 1 से छोटा है। तो Sn का मान है 3069/512 बराबर a है 3 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस r का मान 1/2। तो आ जाएगा 3069/512 बराबर 3 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 में 1/2 घटेगा 1/2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3069/512 बराबर 3 गुणा 2 1 माइनस 1/2 की पावर n। ये आपका बटे में आ जाएगा, सॉरी 512 यहाँ पर है, ये चीज बटे में आ जाएगी 3069/512 गुणते 3 गुणा 2, चाहे आप सीधे 6 लिख दें या 3 गुणा 2 लिखने में काटने में आसानी रहेगी, 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 1 0 2 3 आ जाएगा, 1023 बटा ये हो जाएगा 1024 बराबर 1 माइनस 1/2 की पावर n। 1/2 की पावर n इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 1 माइनस 1023 बटे 1024 1/2 की घात n बराबर 1024 LCM आएगा, 1024 माइनस 1023 1 आ जाएगा, 1/2 की घात n बराबर ये बनेगा 1/2 की घात 10, क्योंकि 2 का अगर 10 बार गुणा करेंगे, 1 का तो 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 2 का अगर 10 बार गुणा करेंगे तो 1024 आता है। अब आधार बराबर है तो घात आपकी बराबर हो जाएगी, n बराबर 10 आ जाएगा। उदाहरण 14 देखिए, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल दिया गया है तो उनका गुणनफल -1 है, तो पदों को ज्ञात कीजिए। तो माना गुणोत्तर श्रेणी
के तीन पद ए कामा ए आर स्क्वायर हैं। हम जानते हैं श्रेणी आपकी होती है ए कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब अनंत तक। तो पहले तीन पद मान लेंगे, जो शुरुआत के तीन पद हैं यही हम गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद मान लेंगे। इनका योगफल दिया है, मतलब इनका जोड़ आपको दिया गया है। ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर दिया है 13/12। ए कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 13/12। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद उनका गुणनफल -1 है। उनका का मतलब है इन सभी का गुणनफल -1 है। तो a इंटू ए आर स्क्वायर बराबर -1 है। तो ये आ जाएगा a क्यूब आर क्यूब बराबर -1, तो ए आर बराबर -1 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, a 1 प्लस आर स्क्वायर, इधर वाले पद इधर भाग दिए जाएंगे, उधर वाले पद उधर भाग दिए जाएंगे। 13/12 और -1 ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर कुल 13/-12 क्रॉस गुणा कर देंगे। -12 आर स्क्वायर बराबर 13r। ये सभी उधर ले जाएंगे तो 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इक्वल 0। ये आ जाएगा 12 का 12 में गुणा 144 के फैक्टर करेंगे 25 आ जाएगा। 16 और 9, 16r प्लस 9r प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा 4r कॉमन, 3r प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, 3r प्लस 4 बराबर 0। तो 3r प्लस 4, 4r प्लस 3 बराबर 0। तो r का मान आ जाएगा -4/3 और 1 आ जाएगा -3/4। जब r का मान -4/3 रखेंगे तो आपका a का मान कितना आ जाएगा, जब इसमें -4/3 रखेंगे तो 3/4 हो जाएगा। उसके बाद जब r का मान हम -3/4 रखेंगे तो यह आ जाएगा 4/3। यानी जब a 3/4 है तो r का मान -4/3 है, और जब a 4/3 है तो r का मान -3/4 है। तो आपको इन मानों को इसमें रख देना है, ये जो हमने माने थे। तो हमारे पद क्या क्या आ जाएंगे, हमने क्या माना है, a, ए आर स्क्वायर। तो a है 3/4 कॉमा, जब ये दोनों मान रखेंगे ए आर 3/4 -4/3 कॉमा ए आर स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर -4/3 का स्क्वायर। तो ये पहले तो 3 पद ये हो जाएंगे, इसको हल करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 3/4 कॉमा -1 कॉमा 3/4 इंटू 16/9। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। तो आ गया 3/4 कॉमा -1 और कामा 4/3। एक तो ये आ गए। उसके बाद जब a का मान 4/3 रखेंगे और r का मान 3/4 रखेंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट सीरीज आ जाएगी। 4/3 -1 कामा 3/4। तो आपके दो आंसर हो जाएंगे, दो सीरीज हो जाएंगी, 3/4 -1 4/3 या 3/4 -1 4/3 या 4/3 -1 3/4। ये दो आंसर हो जाएंगे
यानी पहला, दूसरा, तीसरा पद ये होंगे अथवा ये होंगे। एग्जाम्पल 15 देखिए, ये आपको सीक्वेंस दिया है 777 777 7777 के n पदों का योगफल निकालना है। ये मतलब पद दिए हैं, इनका आपको योगफल निकालना है। अगर इसकी सीरीज बनाएंगे तो इसकी श्रेणी क्या हो जाएगी, 7 + 77 777 7777, इसके n पदों का योगफल आपको निकालना है। दोनों का मतलब एक ही है, अनुक्रम के रूप में लिखा होगा, अगर सीक्वेंस के रूप में तो ये लिखा होगा, और अगर सीरीज होगी श्रेणी के रूप में लिखा होगा तो इस तरह प्लस करके लिखा होगा। इसके n पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें पूरे से 7 कॉमन कर लेना है, तो आ जाएगा 1, ये 11 1 1 1 1 1 1 1, ये आपका आ जाएगा n पदों तक, n पदों का योगफल। उसके बाद 9 का गुणा कर देना है, 9 का भाग दे देना है। 9 का अंदर गुणा कर दीजिए, 9 का हमने बाहर भाग कर दिया, तो 9 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया, 9999 हो गया। ये आपको निकालना है n पदों तक। उसके बाद 7/9, 9 को आप लिख सकते हैं 10 - 1, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, इसको लिख सकते हैं 10,000 - 1, इसके n पदों का योगफल। उसके बाद इसमें जो पहली वाली सीरीज है उनको एक में कर लेते हैं। 7/9, इसको लिखेंगे 10, 100, 1000, 10,000, ये n पदों का योगफल। उसके बाद दूसरे वाले पद दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, -1 - 1 -1 -1 -1, माइनस कॉमन कर लिया, 1 + 1 + 1 + 1 n पदों तक। तो देखिए ये जो श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी आपकी बन जाएगी। इसका योगफल क्या हो जाएगा, a r की पावर n, r है आपका 10 हो जाएगा, की पावर n - 1 अपॉन r - 1। फिर से देख लीजिए, a आपका 10 है, क्योंकि r का मान 1 से ज़्यादा है तो हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, Sn बराबर a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। तो a आपका 10 है, r भी 10 है, n की जगह n रहेगा क्योंकि n पदों का योगफल पूछा जा रहा है, अपॉन r - 1, 10 - 1, ये इसका हो गया योगफल। उसके बाद 1 1 1 n पदों तक है भाई, 1 1 2 पदों तक जोड़ोगे तो 2 आएगा, 3 पदों तक जोड़ोगे 3 आएगा, 4 पदों तक जोड़ोगे 4 आएगा, n पदों तक जोड़ोगे तो n आएगा। तो ये n आ गया, ये आपका आ गया 7/9, 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 माइनस n आ गया। उसके बाद इसका हम गुणा कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा 70/81, 10 की पावर n - 1 माइनस 7n अपॉन 9, ये आपका योगफल हो जाएगा। 17 नंबर एग्जाम्पल देखिए, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 1 से 256 के बीच रखने पर गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। मान लेते हैं 1 तथा 256 के मध्य G1, G2, G3 3 गुणोत्तर मध्यपद रखे जाते हैं। 3 गुणोत्तर मध्यपद
या संख्याएं रखी जाती। तो अगर 3 गुणोत्तर मध्य पद रख देंगे 1 और 256 के बीच में, तो ये हो जाएगा 1 G1 G2 G3 256। इसमें देखिए पदों की संख्या कितनी है, 5 है। फार्मूला लगा देंगे L बराबर AR की पावर n-1। L का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद आपका 256 है, A है आपका 1, R आपको निकालना है, n की जगह पर 5 - 1 256 बराबर R की घात 4 हो जाएगा। 256 ये हो जाएगा 4 की घात 4 बराबर R की घात 4, तो R बराबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी। R आपका 4 हो गया। तो पहला गुणोत्तर मध्य पद कितना होता है, G1 बराबर होता है AR, तो A है आपका 1, R है 4, तो हो जाएगा 4। दूसरा गुणोत्तर मध्य पद यानी दूसरी संख्या क्या होती है, AR स्क्वायर, तो A है 1, R है 4, 4 का स्क्वायर 16। तीसरा मध्य पद या तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, AR क्यूब, A है 1, R है 4, 4 का क्यूब 64। तो ये आपको 3 संख्याएं G1 G2 G3 निकालनी थी। 18 नंबर एग्जाम्पल देखिए, यदि दो संख्याओं A व B के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का समांतर माध्य A बराबर होता है A + B बटा 2। A का मान आपको 10 दिया गया है, 10 बराबर A + B बटा 2, तो हम तिर्यक गुणा कर देंगे। A + B बराबर आपका आ जाएगा 20। समीकरण 1 आ गया। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य G बराबर होता है √AB, और G आपको दिया गया है 8 बराबर √AB। इसका हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से देखिए क्या आएगा, 64 बराबर AB। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 1 से B या A का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से अगर हम B का मान निकालेंगे तो देखिए B बराबर कितना आ जाएगा, 20 - A आएगा। ये B का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो B का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, 20 - A। ये वाला B का मान जो पहले वाले से आया है, इसको हम इस समीकरण में रख देंगे। तो A × B है, B की जगह हमने लिख दिया 20 - A। तो 64 बराबर 20A - A स्क्वायर, इनको इधर ले आएंगे। A स्क्वायर - 20A + 64 बराबर 0। उसके बाद 64 के फैक्टर करेंगे, 16A - 4A + 64 बराबर 0। तो A - 16 फैक्टर आएगा, A - 4 बराबर 0। तो A बराबर 16, 4। जब A बराबर 16 आएगा, इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, तो B बराबर आपका आ जाएगा 4, और जब A बराबर 4 आएगा तो B बराबर हो जाएगा 16। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16, 4 या 4, 16। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को इस गुणोत्तर श्रेणी के एग्जाम्पल बताए गए। एक्सरसाइज अगले वीडियो में बताई जाएगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।